अस्सलामुअलैकुम। एक और व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर। आज हम जहांगीर के मकबरे में मौजूद है और यहाँ से हम वलीमे के इवेंट पे आए थे, तो वहाँ से अभी टाइम था तो हम जहांगीर के मकबरे में आ गए। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपको ये जहांगीर का मकबरा दिखाते हैं। ये सलीम साहब, ये जहांगीर का मकबरा है, ये बाकी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये है कि अभी हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ से हम सियालकोट जा रहे हैं वलीमे के इवेंट पे। और वलीमे के इवेंट है आज हमारे साथ गोगा साहब और बिल्ला साहब भी मौजूद है, मगर वो अभी एंट्री पर है। हम अंदर आ चुके हैं। इस वक्त हम शादरे में, ये जहांगीर का मकबरा मौजूद है। और जहांगीर की हिस्ट्री हमें कुछ खास मालूम नहीं है, तो हम जाते हुए वक्त जो बाहर इनकी तहरीर लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कुछ कि ये कौन थे, कहाँ से थे, क्या थे, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। बाकी जहांगीर का मकबरा इतना कोई खास खूस नजर नहीं है। गोगा साहब, गोगा ठाकुर और बिल्ला साहब आ रहे हैं। ये पूछ कर आए हैं कि यहाँ पर हम ड्रोन से कवरेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इनसे बात करते हैं कि ये वहाँ पर क्या बातें करके और क्या मामला थे। गोगा साहब, आप वहाँ पे क्या बातें कर रहे थे? हाँ, वो पूछ रहे थे ड्रोन का क्यों नहीं कराना और कैमरा से इस्तेमाल कर सकते अरे हैं। भाईजान ना और जो कैमरा, ये बिल्ला साहब आ गए। बिल्ला साहब जी, भाईजान वो कह रहे हैं ना कैमरा ऑपरेट करना है और ना ड्रोन ऑपरेट करना है। आपने आप ऐसे ही घूम फिर सकते हैं, ये तो कैमरे वहाँ पे आप जमा करवाएं जो मैंने उनको बताया ये है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना कैमरे भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, ड्रोन का भी कोई व्यू नहीं बन सकता। मोबाइल पे जितनी कवरेज हो सकती है वो होगी। और बाकी ये है कि यहाँ पे कुछ सफाई सुथराई के इतने खास इंतजाम भी हमें नजर नहीं है। जगह जगह पर गंदगी भी यहाँ पे मौजूद है। हालांकि यहाँ पे टिकट अगर ली जा रही है तो उसकी मद में जो पैसे लिए जा रहे हैं, तो वो चाहिए कि इनको सफाई सुथराई के इंतजाम जरा बेहतर किए जाए। बाकी ये है कि ये जा रहे हैं मेरे साथ, तीन मेरे एहलकार मौजूद हैं, जिसमें सजाद साहब है, जिसमें ये देखें सजाद साहब आगे। भाई मैंने कहा ड्रोन नहीं हमने लेके जाना, उधर हम ऑपरेट नहीं करेंगे, वैसे ही घूमने आए हम इधर। अच्छा, और ड्रोन का हम नहीं चला सकते। ये सलीम साहब हैं। सलीम साहब तो बस फजूल में ही आओ। और ये देखिए यहाँ पर ये एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड में क्या है वो आप देख सकते हैं कि बोर्ड में जो बिल्ला साहब हैं उसके दोस्त जहांगीर साहब के मकबरे के हवाले से कुछ तहरीरें लिखी हुई हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ से हम इधर को देखें तो यहाँ पर भी एक बड़ा सा दरवाज़ा है और दरवाजे के बाद दूसरी साइड पर भी लोग मौजूद हैं। तो आपको पहले ये अकबरी सराय के हवाले से ये इन्होंने एक तहरीर लिखी हुई है, तो ये हम यहाँ पर वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ताकि अगर कोई दोस्त इसको पढ़ना चाहे तो वो पढ़ भी सकता है कि ये क्या था अकबरी सराय और इसमें क्या क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी तहरीर यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लिखा हुआ है, ये हता जिसकी 4 जानवी कमरे हैं अकबरी सराय कहलाता है। इस सराय की तामीर शाहजहां के अहद में हुई। शाहजहां का दरबारी मौरख अपनी किताब बादशाहनामा में इस सराय को जलवा खाना के रोज़े के नाम से मौसूम करता है। सराय के अहाते में चारों जानिब एक ऊंचा चबूतरा कायम तामीर किया गया है। बाकी जो भी है वो आप खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये पुराने दरख्त भी मौजूद है। उसके अलावा ये है कि मेरे साथ गोगे साहब ने देखे सामान भी उठाया हुआ है। लोग कहते हैं अक्सर औकात के जो फोटोग्राफर की ज़िंदगी वो बड़ी आसान है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफर की जो ज़िंदगी है ना वो काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि बैग भी पहने होते हैं, उसके साथ तस्वीरें भी पकड़ी होती हैं, स्टैंड भी पकड़े होते हैं। सो काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है, मगर देखने वाला ये समझता है कि जो फोटोग्राफर है ना उसकी ज़िंदगी आसान है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे जो मुझे एक हैरत वाली चीज़ें नज़र आ रही है ना, वो यहाँ पे दरख्त हैं जो काफ़ी पुराने और काफ़ी बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े यहाँ पे दरख्त हैं। सो साह चढ़ चुकी हुई है क्योंकि पैदल काफ़ी ज़्यादा चल रही है। सो साह इस वक्त आपको आवाज़ में भी लग रही होगी। इसके अलावा ये देखें, ये जो आपको थोड़ा सा पहले पढ़ के सुनाया था ये वही है। ये दरवाज़ा, दरवाजे से दूसरी साइड पे देखते हैं कि क्या है। अब हम आगे जा रहे हैं और आगे देखते हैं। बाकी तो काफ़ी चढ़ चुकी है। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं आज और क्या क्या हम एक्सप्लोर करते हैं जहांगीर के मकबरे में। और ये देखें, ये हम आगे जाने की ट्राई में। और ये पीछे मेरे सामने जो आपको शायद नज़र आ रहा हूँ ये सजाद साहब हैं, और नहीं सलीम साहब हमसे आगे हैं। ये इसकी एंट्रेंस है, ये इसकी देख सकते हैं आप किस तरह की। ये इसकी दूसरी साइड पर आ गए हैं और यहाँ पे जहांगीर का मकबरा भी है, तो वहाँ पे भी आपको जाके दिखाते हैं कि जहांगीर का मकबरा है क्या। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे येलो कलर के फूल मौजूद हैं। तो प्यारे प्यारे फूल मौजूद हैं, वो आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जहांगीर का मकबरा क्या है, कैसे है, ये आपको दिखाते हैं। ये लें, ये जहांगीर के मकबरे के हवाले से पूरी हिस्ट्री इसकी लिखी हुई है। में से कोई दोस्त पढ़ना चाहे तो वो पढ़ भी सकता है, और इसको अगर स्किप कर ले या तस्वीर उतार ले और फिर सुकून से इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में भी मिल जाएगी, उर्दू में भी मिल जाएगी। और आप इसमें देख सकते हैं कि जहांगीर कौन था और मकबरा कब बना, मकबरे के मकासद क्या थे, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। फूल यहाँ पर मौजूद हैं
जो काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है। ये एक काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट आपको देते हैं और उसके साथ यहाँ पर आवाम इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही। पुराने ज़माने के मेरे ख्याल से 500 साल 600 साल पुराने यहाँ पे दरख्त मौजूद है। ये लोकेशन है और ये लोकेशन के हवाले से आपको बताऊं तो ये लोकेशन शादरे में मौजूद है। और हम मेरे दोस्त यहाँ पे जो बिल्ला साहब हैं या दूसरे हैं वो यहाँ पर अक्सर औकात कभी भी नहीं आए। मैं आया हूँ इससे पहले भी मगर मैंने पहले यहाँ पे कभी व्लॉग नहीं बनाया, आज व्लॉग बना रहा हूँ। सो ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पे दरख्त आपको बड़ी तादाद में नज़र तो नहीं आएंगे, दरख्त कम है मगर ये है कि पुराने दरख्त है। ये देखना इनसे को महसूस होता होगा कि ये दरख्त आज के नहीं है, अरसादराज पुराने दरख्त है यहाँ पर। अब हम जहांगीर के मकबरे की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें हम डिस्कवर करते हैं। सजाद साहब अपने पोज लगाने के लिए खड़े हो चुके हैं। सजाद साहब ऊपर जा रहा हूँ कांत भाई। चले अब यहाँ से ना छलांग मार के नीचे दिखाएं ज़रा। अब यहाँ पर क्या है, मैं भी ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ पर ये किसी वक्त में मेरे ख्याल से ना जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लगता है तो यहाँ पे पानी होगा और यहाँ पर कोई ऐसे ही फुहारा टाइप या ऐसे कोई चीज़ होगी जहाँ तक महसूस होती है। यहाँ पे बैठते थे कांत भाई। अच्छा बाबा जी साहब जो है ना, ये का मकबरा है ना, जी। यहाँ पे बैठते थे वो। नहाते तो नहीं थे? नहाते भी थे, ये स्विमिंग पूल बना हुआ है भाई। अच्छा ये उस जमाने का अगर कहा जाए तो ये स्विमिंग पूल है, ये कहना चाह रहे हैं? ये देख रहे हो सही हाँ साहब आप। तो ये स्विमिंग पूल में अभी पानी क्यों नहीं है? ये मैंने आना था ना इसलिए बंद करवा दिया। अच्छा ये शाह साहब का कहना है कि मैंने आना था इसलिए पानी खत्म करवा दिया, वरना यहाँ पे पानी होता था। बाबा जंगीर साहब यहाँ पर नहाते थे। अच्छा एक बात बताए, ये बाबा जंगीर वही तो नहीं जो मलक साहब के भी दोस्त हैं? मतलब तंगीर साहब हाँ जी। वो बाबा जी नहीं, ये तो बादशाह बाबा जी है। तो आप इस बाबा जंगीर को कैसे जानते हैं और बाबा जंगीर के साथ आपका ताल्लुक क्या है? हाँ साहब मैंने बाहर पढ़ा था, वही पता है मुझे, बाबा जी के साहब का मकबरा है ये। नहीं आपने कहा था मेरे दोस्त हैं। नहीं दोस्त मेरे यार, मेरे दोस्त किधर आ रहे। ये देखे शजाद साहब उर्दू बोलते बोलते चेंज हो गया। अब ये देखें, ये आप लोकेशन सामने देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत लोकेशन है। ये यहाँ पर बना हुआ है और बाकी अगर हम चारों साइडें आपको दिखाएं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये पुराने दरख्त हैं अंग्रेज़ों के दौर के, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं, आगे आगे चलते हैं और आगे आपको क्या और देखने को मिलता है ये आप भी देखें और हम भी देखते हैं कि आगे यहाँ पे जहांगीर के मकबरे में और क्या चीज़ें हैं। देख सकते हैं कि शादी के शूट हो रहे हैं, खूबसूरत शादी के शूट हो रहे हैं। उसके अलावा ये मकबरा है, ये फूल हैं और ये आप पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी जगह। लाहौर में ऐसी जगह बहुत कम हो चुकी हैं जहाँ पे लोग सैर व तफरीह कर सकते हैं, तो ऐसी जगह का होना एक खुशकिस्मती कहेंगे कि जो आज से 200-300 साल पहले यहाँ से गुजर चुके हुए हैं बादशाह, उन्होंने कुछ ऐसी तफरीह गाहें बनाई थी जिसमें लोग आज भी तफरीह कर रहे हैं। या आपने देखा कि यहाँ पर आप इस तरह गाड़ी में भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप कुछ पैसे खर्चते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में दरख्त दिखा रहा हूँ आपके को। यहाँ पर आगे देखते हैं कि आगे किस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं, क्योंकि लाहौर में मेरे ख्याल से अक्सर औकात लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ है। यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, वो सजाद साहब दिखा रहे थे। और बाकी ये है कि ये गोगा साहब काम कर रहे हैं और ये शादी का शूट हो रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे लोग आजकल जो मैक्सिमम जो जगह है ना जहाँ पर तफरीह गाहें हैं, जितने भी पार्क हैं वहाँ पर ज़्यादातर शादी के शूट ही होते हैं। लोग शादी का शूट करवाने के लिए आजकल आउटडोर का इंतखाब करते हैं और आउटडोर जब चलते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे जिना बाग हो गया, जहांगीर का मकबरा हो गया, शालीमार गार्डन हो गया, ऐसी जगहों पे जाके अपनी शादी को लम्हात को पुरकशिश बनाने के लिए और उनको महफूज करने के लिए खूबसूरत तरीन जगहों का इंतखाब करते हैं और वहाँ पर अपनी शादी का शूट करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सजाद साहब आगे, ये डोगी और ये आगे जहांगीर के मकबरे में, जहांगीर के मकबरे पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं खूबसूरत मनाजिर प्यारे से। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कंडीशन इतनी साफ सुथरी नहीं है। यहाँ पर काम होने वाले हैं मगर अभी तक काम हुए नहीं। खूबसूरत ये दरवाज़ा और ये पीछे जगह, यहाँ पे जहांगीर का मकबरा है, यहाँ पे दुनिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे डोगी भी घूम रहे हैं, ये देखें। और सिक्योरिटी इंतजाम जो नाकस होने की ये निशानदगी है कि पाकिस्तान का एक इतनी बड़ी जगह जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद आती है घूमने के लिए, वहाँ पर ऐसे जानवरों का होना, ये जो यहाँ पर इंतज़ामिया उनके ये सवालिया निशान पैदा करती है। ये 3 हमारे बाशिंदे इस वक्त जा रहे हैं, ये घूम फिर रहे हैं और घूमने के बाद ही अंदर देख रहे हैं कि डिस्कवर कर रहे हैं कि जहांगीर के मकबरे में और क्या क्या चीज़ें हैं। सो मैं भी उनके साथ ही हूँ, साथ साथ आपको भी दिखा रहा हूँ, साथ साथ खुद भी देख रहा हूँ।
यहाँ पे क्या सिस्टम है ये देखें, ये एक जगह, यहाँ से ये अंदर जाएंगे, ये देखेंगे, ये भी कुछ हम मेरे इल्म में नहीं है, अगर किसी को पता तो वो बता दे। यहाँ से ये बाहर आ गया मैं, ये देखें, और यहाँ से कुछ दिखा रहा है हमें गोगा जी। गोगा भाई क्या दिखा रहे हैं आप? देखिए डेट बैठी हुई है, स्पेशल डेट। कौन सी डेट है? वो सामने देखो, वो देखें, ये क्या बातें हो रही हैं कि ये एक जगह देखें, कितनी मोतबर जगह, और यहाँ पर क्या है, सजाद साहब के जो दोस्त हैं जहांगीर साहब, जिनका इंतकाल हुआ, उस इंतकाल के बाद यहाँ पे मकबरा बना, और यहाँ पे लोग डेट पॉइंट बना के बैठ गए हैं। वो देख सकते हैं आप कि वहाँ पे डेट आपको शायद नजर आ रही हो, वो देखें, वहाँ पे लड़का लड़की डेट मार रहे हैं। और मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पे तीनों मौजूद हैं, वो बेचारे तरस रहे हैं कि उनके पास कोई ऐसी हुई गर्लफ्रेंड है ही नहीं कि वो डेट मारे, इसलिए वो देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग डेट मार रहे हैं, तो उनको वो जलन सी महसूस हो रही है। बाकी आपको इस मकबरे में जो ख़ास नज़र आएगा वो यही है कि यहाँ पे जो दरख्त हैं वो काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी पुराने हैं। तो जहांगीर के मकबरे में जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमें जाने दिया जाता है या नहीं दिया जाता। उसकी वजह यह है कि टाइम पूरा हो चुका हुआ है और उसके दरवाजे को बंद कर दिया गया है। कमरों की जो हालत है वो हाज इस वक्त बड़ी बुरी है, समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। ये देख सकते हैं कि ये देखो देखें, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा कौमी असासा है, मगर यहाँ पे कुत्ते के बच्चे हैं, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये ना हो कि कुत्ता हमें पड़ जाए, उससे बेहतर है वापस निकलें। चलो चलो। जहांगीर के मकबरे में आ चुका हूँ। ये जहांगीर का मकबरा है, मुझे इतनी ज़्यादा इसके बारे में मालूम नहीं है, मगर ये देखें, ये मकबरा है। सो ये जहांगीर का मकबरा है। सो इसके बारे में जितनी भी हिस्ट्री है वो मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखा दी थी कि वहाँ पर व्लॉग में क्या क्या चीज़ें थी। ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि आवाज़ काफ़ी यहाँ पे गूंज रही है। ये जहांगीर के मकबरे में जहांगीर के मकबरा आपको दिखा रहे हैं, और इसके ये ऊपर वाली हालात चारों साइड से आपको दिखाते हैं। खूबसूरत बना हुआ है, अरे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही है। इसको मेंटेन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इसको मेंटेन करना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा कौमी विरसा है। और मेरे साथ गोगा साहब भी मौजूद हैं जो दुआ कर रहे हैं। सो मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जहांगीर को मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको दीन इस्लाम के ऊपर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। चलते हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका हुआ है। स्पेशल परमिशन पे हमें ये व्लॉग की और यहाँ पर आने की इजाज़त मिली है। सो सलाम करते हैं और यहाँ से वापसी का सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये दरवाज़ा है एंट्रेंस का, और इसके साथ आप देख सकते हैं ये यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं। ये मेन गेट है और मेन गेट पर वापस जा रहे हैं। अब आए हम वलीमे के इवेंट पे थे, मगर हमने डिस्कवर किया जहांगीर का मकबरा जो शादरा में मौजूद है। इसके बाद हम अब यहाँ से वापसी चलते हैं और जो शादी का इवेंट है उसका एक अलग व्लॉग बनाएंगे। ये जो जहांगीर का मकबरा इसका एक अलग व्लॉग है। बाहर चलते हैं और सजाद साहब को दिखाते हैं कि हमने अंदर से क्या डिस्कवर किया। ये गोगा साहब हैं, और ये क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका हुआ है तो लाइटें ऑफ हो चुकी हैं। ये मेन गेट है जो स्पेशल हमारे लिए ओपन किया गया था, और उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जहांगीर के मकबरे का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आज के व्लॉग में आपको दिखाया कि जहांगीर के मकबरा और यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद थी वो तमाम चीज़ें आपको आज के व्लॉग में नज़र आई। अगले व्लॉग तक हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।